मनुष्य अपने प्रश्नों का ढेर अपने कंधे पर लाद कर जगह जगह भटकता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाते हैं, परंतु कुछ प्रश्नों पर उसे अब भी संशय है, क्योंकि इनके उत्तर उसे मिलते तो हैं, परंतु अज्ञानता का कोहरा अब भी उसकी आंखों पर है। मनुष्य अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन बहुत कुछ देखता व सुनता है, लेकिन उसे समझकर अपने जीवन में ढालने में वह असफल रहता है। ऐसा ही एक प्रश्न बहुत से व्यक्तियों की विडंबना बना हुआ है कि पुनर्जन्म क्या है और हमें पुनर्जन्म की स्मृतियां याद क्यों नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो कुछ भी इस विषय में बताया गया है वह सब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। हर जन्म से जुड़ा विषय जितना रोचक लगता है उतना ही यह रहस्यमय भी है। अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि क्या उसे उसका पिछला जन्म याद है, तो अधिकतर व्यक्तियों का उत्तर नहीं होगा। परंतु हमारे धर्म शास्त्रों व पुराणों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि पुनर्जन्म का अर्थ है कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म लेती है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। बस अंतर यह है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें नहीं याद होने के कारण तुम्हारे लिए यह संसार नया है और तुम फिर से आसक्ति पाले बैठे हो। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका भावार्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हमारा यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश आकाश में लीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाती है केवल राख, जो धरती का हिस्सा है। इसके बाद में जो कुछ बचा है वह केवल आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती। सनातन संस्कृति के अनुसार मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है। पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म पर ही निर्भर करती है, अर्थात जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है और यह तब तक नहीं रुकता जब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं जाती। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन माना गया है, लेकिन जीवन तो मृत्यु के बाद भी रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह आत्मा है। आत्मा शरीर में है तो संसार है, और अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो पारलौकिक संसार है। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी आत्मा सबसे उलझा हुआ रहस्य है। आत्मा से जब स्थूल शरीर छूट जाता है या इसका स्थूल शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, तब भी उसके पास दो चीजें बच जाती है, जिसे मन और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, परंतु मन अभौतिक है। यह मन आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इस मन में उसकी बुद्धि, सभी स्मृतियां और अनुभव संरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगला जन्म मिलने की प्रतीक्षा करती है। इस प्रतीक्षा में कुछ आत्मा भूत बनकर भटकती हैं, तो कुछ गहरी निद्रा की अवस्था में रहती है। कुछ पितृ लोक चली जाती है,
और कुछ देवलोक। लेकिन सभी को फिर से धरती पर पुनः किसी जीव जंतु, पशु, पक्षी या मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए लौटना होता है। जिसके जैसे कर्म और विचार होते हैं, वैसी ही योनि उसे मिलती है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म करने का अवसर मिलता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म नहीं लेती है। कुछ वर्षों के बाद जब स्थिति अनुकूल होती है, तभी आत्मा नए शरीर को धारण करती है। कुछ दर्शकों का प्रश्न यह भी होगा कि हमें अपने पूर्व जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। इस विषय में भी पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जब तक शिशु मां के गर्भ में रहता है, तब तक उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है, परंतु गर्भ में होने वाली पीड़ा व दुख से शिशु अत्यंत भयभीत हो जाता है और उसकी पिछली सभी स्मृतियां नष्ट हो जाती है। माता के गर्भ से अलग होते समय होने वाली पीड़ा से शिशु पूर्ण रूप से ज्ञान रहित हो जाता है और वह इस सांसारिक मोह में आकर जोर जोर से रोने लगता है। इसके अतिरिक्त जीवात्मा की स्मृतियां नष्ट करने हेतु दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया भी की जाती है। इस क्रिया के अंतर्गत मृतक के कपाल यानी सिर पर बांस के डंडे से जोर से मारा जाता है। इससे वह अपनी सभी स्मृतियों को भूलकर, मोह को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा को सुखमय बनाता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।